खान साहब ने खुद भी कोर्ट को एड्रेस किया और मेरे अगेंस्ट चार्ज है क्या, कॉन्स्पिरेसी मेरे साथ हुई है, मैसेज किसके लिए था, साजिश मेरे खिलाफ हुई, मेरी गवर्नमेंट को सेट असाइड किया, ना वो साइफर ऑन रिकॉर्ड लाया गया और को बनी गाला में मीटिंग हुई। ये जो ऑर्डर है ये हम आगे असेस करने लगे हैं। हम हाई कोर्ट इंशाल्लाह ताला इसके अगेंस्ट रिवीजन फाइल करेंगे, वो भी इंशाल्लाह ताला तारीख से पहले फाइल हो जाएगी। खान साहब का जहां तक ताल्लुक है, खान साहब ने खुद भी कोर्ट को एड्रेस किया और उन्होंने कहा कि मेरे अगेंस्ट चार्ज है क्या, ओपनली बताया गया कि कॉन्स्पिरेसी मेरे साथ हुई है। और उन्होंने बड़ी ओपन आवाज ऐलान में कहा कि बेसिकली ये मैसेज किसके लिए था। उन्होंने बताया कि साजिश मेरे खिलाफ हुई, मेरी गवर्नमेंट को सेट असाइड किया, ना वो साइफर ऑन रिकॉर्ड लाया गया और हमारी तरफ से ये ऑब्जेक्शन भी लिया गया कि जिन मिनट्स ऑफ मीटिंग को आप कह रहे हैं कि जरिए मैनिपुलेट किया गया, को बनी गाला में मीटिंग हुई, वो मिनट्स ऑफ मीटिंग भी ऑन रिकॉर्ड नहीं है। तो ये एक कैसा ट्रायल हो रहा है कि जिसमें मुलजिम को बताया ही नहीं जा रहा कि ये कागज था, इसमें ये लिखा हुआ था, आपने इससे हट के बात की है और कौम को गुमराह किया। जब वो कागज ही मौजूद नहीं है, ये सिरे से ट्रायल चल ही नहीं सकता। साथ ही साथ क्योंकि कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटीज भी हो चुकी थी कि नवाज शरीफ साहब की वापसी हुई, तो उस हवाले से भी खान साहब से क्योंकि जब इस प्रोसीडिंग के बाद बात हुई तो उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि देखें 18 बिलियन रुपए के फ्लैट हुसैन नवाज ने बेचे किसको, मलिक रियाज को, और ये ट्रांजैक्शन किसने पकड़ी, एनसीए ने पकड़ी। सस्पिशियस ट्रांजैक्शन थी, फंड फ्रीज हो गए। तो ऐसे बंदे जो पनामा पेपर्स की बुनियाद जहां से शुरू हो रही है, उस सारी चीज के सामने आने के बावजूद एक कन्विक्टेड क्रिमिनल को आपने रेड कार्पेट ट्रीटमेंट दिया। आप अदालती अमला भी उसके पास एयरपोर्ट चला जाता है उसके थंब इंप्रेशन लेने के लिए, उसे हर तरह से फैसिलिटेट किया जा रहा है। तो ये चीजें देखने वाली है कि आप सिस्टम को किस हद तक बुलडोज करना चाह रहे हैं। ये सारा का सारा लंदन प्लान का हिस्सा है और कह रहे हैं कि लंदन प्लान का मुझे आज से नहीं पहले से इल्म था, और इस बारे में मैंने सदर आरिफ अलवी को भी आगाह किया था कि ये लंदन प्लान है। और ये लंदन प्लान क्यों किया गया, खाली पीटीआई को बुलडोज करने के लिए कि आप मामलात को सामने रखें उस तनाजुर में कि एक कॉन्विक्ट जो लंदन में बैठा हुआ था उसने बनाया और उसने शराइत रखी कि नवाज शरीफ की बेसिकली अगर हिस्ट्री उठा ले हमेशा वो एम्पायर को मिला के साथ खेलता है। उसके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब क्या है कि एम्पायर उसकी मर्जी के, और यही हो रहा है। और वो उस वक्त तक इलेक्शन में नहीं आना चाह रहा कि जब तक पीटीआई बुलडोज नहीं हो सकती। खान साहब को हमने कल काने वाले इंसिडेंट का बताया कि अफजाल अजीम पहाड़ ने एक कॉर्नर मीटिंग रखी, एक जलसे नहीं रखा, जलसा मीनारे पाकिस्तान में हुआ जिसको सरकारी मशीनरी ने सपोर्ट किया। 14,000 से ज्यादा पुलिस एहलकार गए मैदान को खाली भरने के लिए, और इधर एक कॉर्नर मीटिंग, हल्के की कॉर्नर मीटिंग होने से पहले ही उसके घर को रेड किया गया, उसके शीशे तोड़े गए। तो ये क्या कर रहे हैं कि पीटीआई को एग्जिस्ट नहीं करने दिया जा रहा, क्या इस तरह जमहूरियत चलती है। फिर उन्होंने हदीस का हवाला भी दिया, उन्होंने कहा कि हजरत आयशा के हवाले से जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि देखिए आप किस तरह का माशरा बना रहे हैं कि ताकतवर के लिए निज़ाम और रखना चाह रहे हैं और गरीबों के लिए और रखना चाह रहे हैं। कहते और जेल के इनमेट्स का हवाला दिया कि फिर इन्हें भी छोड़ दें, अगर बड़े चोर को आपने छोड़ना है, एक एक बैरक में 10-10 बंदे बैठे हैं, क्या इंसानियत है, वो तो छोटे छोटे मुजरिम हैं, फिर उनको भी छोड़ दें, उनको खुला जाने दें। तो ये वाज़ेह बातें हुई। और क्या चेयरमैन पीटीआई को जो है सहूलियात के हवाले से, वो जो सहूलियात के लिए एप्लीकेशन भी फाइल आप लोग कर रहे हैं साइकिल के हवाले से, वो दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है? बेसिकली साइकिल का तो जज साहब ने दोबारा ऑर्डर किया। एक था बच्चों की दरखास्त उनकी अलाउ हो गई थी, कल उनकी अपने बच्चों से उनकी बात हो गई थी। आज इनकी बेसिकली रिक्वेस्ट थी कि क्योंकि देखें 71 ईयर्स ओल्ड है, एक स्पोर्ट्समैन है, उसकी अपनी एक फिजिकल नीड है, एक लिमिटेशन में आपने उसको रखा हुआ है, उसने अपनी फिजिक अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन रखना है। तो साइकिल की दरखास्त अलाउ हुई है। अब ये मुझे नहीं पता कि बाहर चली गई है कि नहीं, आपने देखा होगा इधर आई हुई थी। तो वो जज साहब ने दोबारा उन्हें कह दिया, डायरेक्ट कर दिया डिप्टी सुपरिटेंडेंट असद को कि ये साइकिल को अलाउ करें अंदर आने के लिए। साहब ये बताएं कि पिछली समाअत पे आपने चालान की नकूल मांगी थी अदालत से, और उसमें जो चालान में जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं आपने कहा था कि उसके मुताबिक हम प्रोसीड करेंगे। अब शाखावर से हमारी बात हुई, वो तो कर रहे थे कि आप 265D की दरखास्त आज दायर करेंगे और उस पर हो सकता है अदालत समाअत आगे इसको तूल दे, लेकिन आपने दरखास्त ही नहीं। देखिए दरखास्त 265D की इधर बनती ही नहीं है। जैसा गिल साहब ने बताया, यहाँ सेक्शन 241 का इतलाक होता है। सेक्शन 241 के एतराज़ात हमने ले लिए हैं और उन्हें बता दिए। जो 265C क्या कहता है, 265C कहता है कि अक्यूज को आपने उसके खिलाफ जो एविडेंस लाया गया है वो प्रोवाइड करना है। उसकी पैरा मटीरियल प्रोविजन है सेक्शन 241। इधर सेक्शन 241 का इतलाक होता है और उसी का कहा गया है। शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से वो दरखास्त भी गई, उसी को तो उन्होंने किसी खातिर नहीं लाए और उन्होंने कहा है कि नहीं, ये कागजात आप किसी और तरीके से ले लें।
कोर्ट नहीं प्रोवाइड करेगी, आपके पास कोई और रेमेडी है। हालांकि ये ऐसा ऑर्डर नहीं होना चाहिए था, ये कोर्ट की ऑब्लिगेटरी ड्यूटी है कि आप किसी को कन्फ्रंट करें। आप कह रहे हैं कि आपने ये जुर्म किया है, तो भाई जुर्म किया है तो वो मटीरियल भी तो हमें दिखाओ ना, जिसकी बेसिस पे आप कहते हो हमें मुजरिम है। जब बुनियादी चीज़ है, अगर किसी का आपका कैमरा चोरी हो गया, कैमरा रिकवर होगा तो सबूत जुर्म साबित होगा ना। आप कह रहे हैं साइफर गायब हो गया, साइफर के कंटेंट मैनिपुलेट किए, तो साइफर की कोई कॉपी तो पेश करें ना। अगर कहते हैं प्राइम मिनिस्टर वाली कॉपी नहीं है, मान लिया नहीं है, तो बाकी प्रेसिडेंसी को भी गई थी, वो भी तो कॉपी गई है, ओरिजिनल साइफर मौजूद है, उससे आज भी तो कॉपी बन सकती है, वो तो होनी चाहिए थी ऑन रिकॉर्ड। उससे कन्फ्रंट कराया जाता कि जी खान साहब ने जो कहा कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मेरे खिलाफ ला रहे हैं, उसमें ऐसी कोई बात नहीं। खान साहब को उस चीज से कन्फ्रंट कराएं। बुनियादी तौर पे मैसेज किसके लिए था? मैसेज जनरल बाजवा के लिए था, मैसेज इमरान खान के लिए नहीं था। साइफर क्यों छुपाया जा रहा है? ये उस हकीकत से आंखें बंद की जा रही हैं कि उस वक्त के आपके चीफ को कहा जा रहा था कि आपके मुल्क के हालात खराब हो जाएंगे, आप नीचे चले जाओगे अनटिल अनलेस आप एक सिटिंग पॉलिटिकल गवर्नमेंट को नहीं हटाते। और जिस तरह से ये मुकदमा तूल पकड़ा है, तो इसमें आप देखेंगे कि सलमान सफदर साहब ने जिस तरह से हाई कोर्ट में आर्ग्यू किया था, 200 से ज्यादा दिन तो ये साइफर शहबाज शरीफ की कस्टडी में रहा है। इस पे सेकंड एनसीए की मीटिंग उनकी सरबराही में हुई है। अगर आज साइफर गुमा हुआ है तो वो भी बराबर का मुल्जिम है। क्या शहबाज शरीफ यहाँ आज खड़े हैं? तो इस एंगल पे भी सोचा जा रहा है कि शहबाज शरीफ की प्रोसिक्यूशन किस तरह से। डोंट वरी, फूड पैंडा संभाल लेगा।